तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला हिस्सा एक बहुत ही तनावपूर्ण मोड़ पर खत्म हुआ था। हाँ, बिल्कुल। ब्लैक वुल्फ गैंग ने युनवान परिवार पर हमला कर दिया था और सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। और तभी एन मौके पर किंग यान, लिन फैन और किलिन की एंट्री होती है। हाँ, और याद दिलाना जरूरी है कि किंग यान अभी अभी अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाकर लौटा है। मतलब ज्यादातर लोग तो उसे अब भी कमजोरी समझ रहे थे। बिल्कुल, लेकिन उसने आते ही एक ही हमले में हेलू को हरा दिया। और ये सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था, ये शक्ति का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। हाँ, आज हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं वो बताते हैं कि ये एक पल, मतलब घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला शुरू कर देता है, जिसमें भयंकर लड़ाइयां हैं, पुरानी दुश्मनी का फिर से जागना और कुछ ऐसी अविश्वसनीय शक्तियां भी हैं जो भाग्य को भी चुनौती देती हैं। बिल्कुल। तो आज हम इस कहानी की गहराई में उतरेंगे और साथ ही इस सवाल की भी पड़ताल करेंगे कि क्या एक सम्राट की असली पहचान उसकी असीम शक्ति में है या फिर अपने लोगों के लिए उस शक्ति को भी त्याग देने के जज्बे में है। चलिए देखते हैं कि जब एक सम्राट अपने परिवार की रक्षा करने पर आता है तो क्या होता है। किंग यान के आने के बाद माहौल तो पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सही बात है। फैफी की मां जमीन पर बेहोश पड़ी हैं और इस गंभीर स्थिति में भी किलिन का जो अंदाज है वो देखने लायक है। हाँ, वो कहता है कि ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आत्मा का आखिरी हिस्सा हमने बचा लिया है। बिल्कुल। यहाँ किलिन का आत्मविश्वास सिर्फ घमंड नहीं है, ये किंग यान की क्षमताओं पर उसका अटूट विश्वास है। हाँ, वो जानता है कि दोनों की शक्तियां मिलकर कितनी घातक हैं। वो जानता है कि किंग यान की डीमन सीलिंग सोल फॉर्मेशन और उसकी अपनी केओटिक स्काई फायर का मिश्रण कितना कितना पावरफुल है। वो एक तरह से माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन साथ ही अपनी और अपने मास्टर की ताकत का एहसास भी दिला रहा है। इस बीच हेलो, जो पेड़ से लटका हुआ है, वो अभी भी जिंदा है, इतनी मार खाने के बाद भी। हाँ, और वो किंग यान को धमकी दे रहा है, लेकिन किंग यान का जवाब एकदम शांत और डरावना है। वो क्या कहता है? वो कहता है, चिंता मत करो, जो तुमने और तुम्हारे बाप ने मेरे परिवार के साथ किया है उसकी कीमत मैं तुम दोनों की जान लेकर वसूलूंगा। और बस एक इशारे से? हाँ, अपने हाथ के एक इशारे से उसे खत्म कर देता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। हाँ, किंग यान यहाँ सिर्फ बदला नहीं ले रहा है, नहीं, वो एक शासक के रूप में अपनी शक्ति को फिर से स्थापित कर रहा है। ये एक तरह का संदेश है। बिल्कुल, ये भविष्य के दुश्मनों के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। एक राजनीतिक संदेश कि यौन परिवार को अब कमजोर समझने की भूल कोई ना करे। और अपने बेटे की मौत देखकर उसका पिता ब्लैक क्वी, वो तो गुस्से में पागल ही हो जाता है। हाँ, वो सीधा किंग यान पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो पहुंच पाता, लीन फैन का एक तीर उसे हवा में ही रोककर दूर फेंक देता है। कमाल है। ब्लैक क्वी हैरान होकर पूछता है कि तुम हो कौन? तो लीन फैन का जवाब भी उतना ही दमदार होता है। क्या कहती है वो? तुम ये जानने के लायक नहीं हो। वाह। और अब असली लड़ाई शुरू होती है। किंग यान बनाम ब्लैक क्वी। ब्लैक क्वी एक बहुत ही घिनौनी शैतानी रस्म का इस्तेमाल करता है। वो वहां मारे गए अपने ही लोगों और यून परिवार के सदस्यों के, हाँ, उनकी आत्माओं और खून को सोखकर अपनी तलवार को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना लेता है। और ये सिर्फ दो तकनीकें नहीं है, ये दो विचारधाराओं का टकराव है। अच्छा, वो कैसे? देखो, ब्लैक क्वी की शक्ति दूसरों को नष्ट करके उनसे छीन कर बनती है। वो एक तरह का शॉर्टकट है। जबकि किंग यान की शक्ति वो आंतरिक अनुशासन और नियंत्रण से आती है। कहानी हमें यहाँ ये दिखा रही है कि सच्ची ताकत दूसरों को खत्म करने से नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने से मिलती है। दोनों के बीच एक अविश्वसनीय लड़ाई होती है। ब्लैक क्वी अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन किंग यान के अनुभव और रणनीति के आगे उसकी एक नहीं चलती। हाँ, एक समय तो ऐसा आता है जब उनकी लड़ाई इतनी तेज हो जाती है कि किसी को कुछ दिखाई भी नहीं देता, सिर्फ तलवारों के टकराने की गूंज सुनाई देती है। और मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि किंग यान इस लड़ाई का आनंद ले रहा था। हाँ, लेकिन उसका आनंद लेना असल में उसकी श्रेष्ठता को दिखाता है। मतलब? वो ब्लैक क्वी की चालों को समझने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी। हाँ, मानसिक और रणनीतिक रूप से भी अपने प्रतिद्वंद्वी से कई कदम आगे है। वो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, वो लड़ाई को नियंत्रित कर रहा है, उसे एक शतरंज के खेल की तरह देख रहा है। बिल्कुल। लेकिन जब ये महामुकाबला चल रहा है तो कहानी हमें दिखाती है कि हम अकेले नहीं है जो इसे देख रहे हैं। हाँ,
मीलों दूर एक और खिलाड़ी इस लड़ाई की तरंगों को महसूस कर रहा है। एक रहस्यमय व्यक्ति जिसका नाम लिनवे है। बिल्कुल, और उसका रिएक्शन बहुत कुछ कहता है। जब उसका नौकर उसे खबर देता है कि किंग यान ने ब्लैक वुल्फ गैंग को हरा दिया है और हेलू को मार डाला है, तो वो हैरान हो जाता है। हाँ, वो हैरान इस बात से है कि किंग यान इतने कम समय में इतना मजबूत कैसे हो गया, कि उसने ब्लैक क्वी जैसे योद्धा को अपना जादुई हथियार इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि लिनवे और किंग यान का कोई पुराना रिश्ता है। साफ तौर पर लिनवे पुरानी जानकारी पर काम कर रहा था। उसे लगा था कि किंग यान कमजोर हो चुका है, लेकिन अब उसकी पूरी रणनीति सवालों के घेरे में आ गई है। किंग यान की वापसी ने उसके सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। और उसका अहंकार भी देखने लायक है। जब उसे पता चलता है कि शेंग्यून अकादमी के मार्शल आर्ट मास्टर उससे मिलने आए हैं, तो वो गुस्से में कहता है, इन्हें क्या लगता है कि मैं अकेले किंग यान को संभाल नहीं सकता? और यह कहते हुए अपने शरीर पर बंधी पट्टियों से ही हमला करके दीवार तोड़ देता है। ये सिर्फ उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसका घमंड भी दिखाता है। तो जब लिनवी अपने कमरे में गुस्से से जल रहा है, लड़ाई के मैदान में ब्लैक क्वी अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव चलने वाला था। हाँ, वापस लड़ाई के मैदान में ब्लैक क्वी अपनी सबसे खतरनाक तकनीक ब्लड डेमोनिक आर्ट का इस्तेमाल करता है। आसमान में एक अजीब सा खूनी गोला बनता है और उससे अनगिनत शैतानी तलवारों की बारिश होने लगती है जो सीधा किंग यान की तरफ आती हैं। इसके जवाब में किंग यान अपनी अजोर फ्लेम को सक्रिय करता है और एक विशाल आध्यात्मिक हाथ बनाता है। वो हाथ ज्यादातर तलवारों को रोक लेता है, लेकिन हमला इतना शक्तिशाली होता है कि अंत में वो हाथ टूट जाता है। हाँ, एक जोरदार धमाका होता है और धूल के गुबार में सब कुछ छिप जाता है। एक पल के लिए तो सबको लगता है कि किंग यान मारा गया। वुल्फ गैंग के लोग तो जश्न मनाना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ब्लैक क्वी अपनी तलवार वापस बुलाने की कोशिश करता है तो वो आती नहीं है। अच्छा। और तभी धुएं के बीच से किंग यान बाहर आता है और बताता है कि तुम्हारे तलवार की क्वालिटी भले ही घटिया थी, लेकिन मेरे धनुष ने उसे निगल लिया है। गुस्से में ब्लैक क्वी अपना असली जानवर वाला रूप दिखाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लीन फैन का एक सटीक तीर सीधा उसके माथे पर लगता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। यहाँ लीन फैन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक सहायक नहीं है, वो एक घातक अचूक हथियार की तरह है जो सही समय पर वार करती है। अब यहाँ किंग यान कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में मैंने जब पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। क्या करता है वो? वो हवा में ऊपर उठता है और एक प्रतिबंधित सम्राट स्तर की तकनीक 9 हेवन एंड अर्थ फेट रिवर्सल तकनीक का उपयोग करने की तैयारी करता है। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, किलिन उसे तुरंत चेतावनी देता है कि इससे उसका एम्परर ब्लड एसेंस खत्म हो सकता है और उसकी शक्ति हमेशा के लिए कम हो सकती है। हाँ, यहाँ एम्परर ब्लड एसेंस का मतलब समझना जरूरी है। ये एक सम्राट की शक्ति का मतलब मूल स्रोत है, उसकी जीवन शक्ति का सार। इसे खोने का मतलब है अपनी सम्राट स्तर की ताकत को हमेशा के लिए कमजोर कर देना। हाँ, ये एक ऐसा दाव है जिसे कोई भी शासक कभी नहीं खेलेगा। लेकिन क्या ये एक सम्राट के लिए बेवकूफी भरा फैसला नहीं था? मतलब अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए अपनी शक्ति को हमेशा के लिए कम कर देना, ये तो एक तरह की कमजोरी हुई ना? ये देखने का नजरिया है। एक शासक के तौर पर शायद हाँ, ये एक रणनीतिक गलती है, लेकिन एक बेटे, एक भाई के तौर पर ये उसकी सबसे बड़ी ताकत को दिखाता है। नहीं, बल्कि रिश्तों में होती है। बिल्कुल। किंग यान का जवाब भी तो यही था। उसने कहा, अगर मैं अपने परिवार को ही नहीं बचा पाया तो मैं किस बात का सम्राट? सही बात है। और ये कहकर वो तकनीक का इस्तेमाल कर देता है। एक विशाल बैंगनी आंख आसमान में दिखाई देती है और यून परिवार के सभी मृत सदस्यों के शरीर से सुनहरी ऊर्जा निकलकर आसमान में इकट्ठा होने लगती है। एक एक करके सभी मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। ये एक चमत्कार था। हाँ, और यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहिए। ये सिर्फ लड़ाई जीतना नहीं है। नहीं, ये भाग्य को, मौत को चुनौती देना है। इस एक काम ने किंग यान को एक योद्धा से लगभग एक देवता के स्तर पर पहुंचा दिया है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, इस शक्ति की एक बहुत बड़ी कीमत भी उसे चुकानी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। इस शानदार जीत के बाद किंग यान सबसे पहले फेफे की माँ की हालत देखता है। वो बताता है कि उनकी बॉडी में जहर सालों से जमा हो रहा है, जिसे निकालना आसान नहीं होगा। अच्छा। इसके लिए उसे एक खास गोली 10 वेस्ट सोल सर्विंग पिल की जरूरत पड़ेगी। ये गोली एक जहरीले जानवर के कोर से बनती है। यहाँ भी वही जहर ही जहर को काटता है वाला सिद्धांत काम करता है। तो ये एक नए मिशन की शुरुआत है। हाँ, जो हमें कहानी की दुनिया में और गहराई तक ले जाएगा। तो एक तरफ तो किंग यान बाहरी दुश्मनों से लड़कर और अपने लोगों को जिंदा करके आया है, लेकिन दूसरी तरफ उसके अपने ही परिवार में एक बड़ी साजिश चल रही है। हाँ,
कहानी हमें यून परिवार की मुख्य शाखा की ओर ले जाती है। और वहां हमें पता चलता है कि उनके युवा मास्टर ने किंग यान के दोस्त ब्रदर शाओ को बुरी तरह से प्रताड़ित किया है। वो असल में लिन वे और किंग यान को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, वो दोनों को आपस में लड़वाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। एक बहुत ही शातिर राजनीतिक चाल है। अगले दिन सुबह लिन वे खुद किंग यान को चुनौती देने आता है। वो बड़े ही व्यंग्यात्मक अंदाज में कहता है कि यून परिवार की मुख्य शाखा के युवा मास्टर ने किंग यान के लिए एक तोहफा भेजा है। और वो तोहफा होता है बुरी तरह से घायल ब्रदर शाओ, जिसके सारे मेरिडियन तोड़ दिए गए हैं। ओहो। ये सिर्फ एक लड़ाई की चुनौती नहीं है, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत हमला है। हाँ, लिन वे किंग यान को उकसा रहा है, उसे भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। अब किंग यान और लिन वे की पुरानी दुश्मनी फिर से जाग उठती है। किंग यान बताता है कि लिन वे बचपन से ही उससे हर प्रतियोगिता में हारता आया है, हमेशा दूसरे नंबर पर रहा है। तो ये लड़ाई सिर्फ सम्मान के नहीं है। नहीं, अब दांव पर अपने दोस्त का बदला, परिवार की इज्जत और एक पुरानी प्रतिद्वंदिता का अंतिम फैसला है। तो किंग यान ने ब्लैक वुल्फ गैंग को तो हरा दिया और एक चमत्कार करके अपने लोगों को वापस जिंदा भी कर दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में अपनी सम्राट स्तर की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। हाँ, और अब उसके सामने दो नए और शायद ज्यादा खतरनाक दुश्मन खड़े हैं। उसका पुराना प्रतिद्वंदी लिन वे और उसके अपने परिवार की मुख्य शाखा जो पीठ में छुरा घोंप रही है। और यही इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है।